प्राइस यहाँ पर आके सपोर्ट लेती है और जब ये मूविंग एवरेज टूट जाती है तो प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लेती है। एवरेज को क्रॉस करना चाहिए और 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो 50 के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ही उसको क्रॉस करेगा तभी हम एंट्री करेंगे धमाकेदार। हमें सुपर बेरिश ट्रेंड चाहिए, सुपर बेरिश ट्रेंड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? जहां पर ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करते हो और ट्रेंड के साथ एक अच्छा मुनाफा निकाल सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो हम EMA और RSI के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम है 50-50 सेटअप। अब इसका नाम 50-50 सेटअप क्यों रखा है हम लोगों ने? जब आप ये वीडियो देखोगे, जब आप ये स्ट्रैटेजी देखोगे तब आपको समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है और बहुत ही अच्छा इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको शिद्दत से प्रैक्टिस करते हो या अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, जो चीज अच्छा लगा है स्ट्रैटेजी के बारे में उसे उठा के अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में डालो, शायद आपका सिस्टम और एनहांस हो जाए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आज की स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं सीखना। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सामने लगा हुआ बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा, इससे हमें इंप्रूवमेंट का स्कोप मिलते रहता है, राइट? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों ने हम लोगों का जो प्राइमरी टूल है, जैसे कि आप जानते हो, एक EMA है पहला प्राइमरी टूल और दूसरा जो है वो RSI है। ये दो प्राइमरी टूल है इस स्ट्रैटेजी के। दोनों जो है बहुत ही अवेलेबल है, कोई भी सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। आजकल ट्रेडिंग भी सब इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भी मिल जाएंगे। और इन दोनों को जो है हमें बहुत सिंप्लिसिटी से अप्लाई करना है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। तो मूविंग एवरेज क्या होता है फ्रेंड्स? मूविंग एवरेज हम जानते हैं कि इट्स एन ओवरले इंडिकेटर, जो प्राइस के ऊपर जो है ओवरले होती है और वो प्राइस के डेटा को स्मूथ कर देती है। तो जो आपको प्राइस ऐसे जिग 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 दिखती है ना, जहां पर ऐसे लगता है प्राइस में बहुत नॉइज है, ये मूविंग एवरेज लगा देने से ये थोड़ा सा ना प्राइस एक्शन जो है स्मूथ हो जाता है। आपको ट्रेंड जो है वो बेटर समझ में आने लग जाती है। तो साथ ही साथ ये जो मूविंग एवरेज है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ये प्राइस यहां पर आके सपोर्ट लेती है और जब ये मूविंग एवरेज टूट जाती है तो प्राइस यहां पर रेजिस्टेंस भी लेती है। तो ये मूविंग एवरेज क्या होता है, हम लोगों ने यहां पर थोड़ा सा संक्षेप में बताया है, जो लोग नहीं जानते, या जस्ट एक रिफ्रेशर के लिए। तो यहां पर आप देखो, जैसे कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे हम लोगों ने मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस थोड़ी सी इरेटिक है, गैप अप है, गैप डाउन है और बहुत सारे ऊपर की तरफ विक है, नीचे की तरफ विक है। तो प्राइस थोड़ी सी इरेटिक है, थोड़ी सी वोलेटाइल है। लेकिन इसके ऊपर जब हम लोगों ने मूविंग एवरेज प्लॉट किया तो आप देखो जो ट्रेंड है वो स्मूथली दिखाई दे रही है। प्राइस कैसे प्रोग्रेस कर रही है, वो प्रोग्रेशन बहुत स्मूथली दिखाई दे रही है। तो ये मूविंग एवरेज का काम है। और साथ ही साथ आप एक और चीज देखो कि ये जो मूविंग एवरेज है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर रहा है। जब प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे रहती है तो जनरली इस मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाती है, और प्राइस जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है तो जनरली आप देखो ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके जाती है। अलग अलग पीरियड के मूविंग एवरेज होते हैं। जो छोटे मूविंग एवरेज होते हैं वो थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, प्राइस के बगल में रहते हैं, और जो बड़े मूविंग एवरेज होते हैं वो थोड़े कम सेंसिटिव होते हैं और वो प्राइस के दूर रहते हैं, राइट? तो ये जो होता है मूविंग एवरेज का छोटा सा संक्षेप में मैंने आपको बताया क्या है। दूसरा चीज है, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट? और 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हम एक बैंड बना देंगे। बैंड कैसे बनाएंगे? मतलब कि हम 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे EMA। फिर हम क्या करेंगे, इस 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये जो क्लोज पे होता है ना, ये क्लोज पे लिया जाता है। फिर हम क्या करेंगे, इस 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हाई लेंगे और इस 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो लेंगे, और ये तीनों एक साथ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से एक बैंड आपको बंधा हुआ दिखाई देगा। मतलब ये जो है 50 पीरियड क्लोज का है, ये जो 50 पीरियड लो का है, ये जो 50 पीरियड हाई का है, राइट? ये बैंड का महत्व क्या है कि कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि एक सिंगल लाइन जो होती है वो थोड़ी सी, कभी कभी प्राइस है ना इस सिंगल लाइन से या तो ऊपर चला जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी प्राइस इस सिंगल लाइन से ऊपर की तरफ शूट कर देगी, कभी प्राइस इस सिंगल लाइन से नीचे की तरफ शूट कर देगी। लेकिन जब ये बैंड होता है ना तो प्राइस को मतलब कि संभाल लेती है, कुशन की तरह काम करती है, बेटर जो है प्राइस को ग्रिप प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए हम इस बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको बैंड इस्तेमाल नहीं करना है तो आप बैंड इस्तेमाल मत करो। लेकिन जब हम बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कारण से कर रहे हैं, जब आप देखोगे प्राइस को कितनी अच्छी तरह से ये एम्ब्रेस करती है, तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, 50 पीरियड का हाई लो क्लोज बैंड, 3 बैंड हम इस्तेमाल करेंगे, 50 पीरियड हाई, 50 पीरियड लो, 50 पीरियड क्लोज,
राइट। नेक्स्ट जैसे हमने कहा, ये देखिए ये बैंड, राइट। अब ये बैंड से देखिए ये आपको कितना अच्छा लग रहा है। यहां पर देखो ये जैसे कि एक विप्सा हुआ था, राइट, आप देख रहे हो। तो यहां पर देखो इस बैंड, ये बैंड था, तो यहां पर ये प्राइस जो है ना कितनी अच्छी तरह से एम्ब्रेस किया है इसने। तो ये बैंड है, देखिए ये बैंड में प्राइस जो है अच्छी तरह से एम्ब्रेस होती है। और अगर 50 डे मूविंग एवरेज होता है ना, तो यहां पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होता है, थोड़ा सा जो है ना काटाकुटी हो जाएगा मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहां पर आप देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे है, तो सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ये विप्सा हो जाएगा। अपने को थोड़ा तकलीफ होगी समझ में, अरे यार ये तो तोड़ दिया, नहीं ये तो होल्ड कर रहा है, नहीं ये मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस बंद हो गई, तो इस तरह के कंफ्यूजन होगी। तो हमने क्या किया, हमने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया और हम लोगों ने बैंड ले लिया। तो ऊपर वाला हम लोगों ने रेड ले लिया, बीच वाला येलो ले लिया, नीचे वाला ग्रीन ले लिया, पूरी की पूरी ट्रैफिक लाइट हम लोगों ने यहां बना दी, राइट। नेक्स्ट जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे वो है आरएसआई। आरएसआई यूज करेंगे। आरएसआई का काम क्या होता है, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि आपको बताता है कि ट्रेंड जो है वो ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी आपको बताता है, पुल बैक होने का स्कोप भी बताता है, बाउंस होने का स्कोप भी बताता है। तो यहां पर हम 14 पीरियड आरएसआई इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल 14 पीरियड आरएसआई इस्तेमाल करेंगे। यहां पर एक एनहांसमेंट हम लोगों ने ये करी है कि 14 पीरियड आरएसआई के ऊपर भी हम लोगों ने मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया है। ये ट्रेडिंग व्यू पे डिफॉल्ट फंक्शन है आरएसआई का। जब भी आप आरएसआई को लगाओगे ट्रेडिंग व्यू पे, वहां पर डिफॉल्ट मूविंग एवरेज वहां पर प्लॉट हुआ आपको दिखाई देगा, राइट। तो यहां पर देखिए ये आरएसआई है, और आरएसआई हमें क्या बताता है, जैसे हम बताया ना कि आरएसआई में बताता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, राइट। तो जब आरएसआई 50 के ऊपर रहता है तो जनरली हम बोलते हैं कि ट्रेंड जो है बुलिश है, और जब आरएसआई 50 के नीचे चला जाता है तो ट्रेंड जो है वो नॉर्मली बेरिश माना जाता है। तो 50 जो होता है एक न्यूट्रल जोन होता है, लेकिन वैसा नहीं है। आरएसआई के बारे में और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि ट्रेंड डिटर्मिनेशन में काम आती है, लेकिन मैंने इसको बहुत सिंपलिस्टिक रखा है क्योंकि हमें अभी यहां पर 50 लेवल का ही काम है, क्योंकि इसीलिए स्ट्रैटेजी का नाम है 50-50-50। आरएसआई पे 50 लेवल, मूविंग एवरेज 50, और आरएसआई पे जो मूविंग एवरेज है वो भी 50, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि हम आरएसआई पे एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर देंगे 50 पीरियड का, और ये जो मूविंग एवरेज है ये सिंपल मूविंग एवरेज रखेंगे एसए में, ओके। सिंपल मूविंग एवरेज हम 50 का रख देंगे। अब आप बोलोगे सर 50 का मूविंग एवरेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आरएसआई पे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है या इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब आरएसआई 50 के ऊपर होता है तो हम मानते हैं कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। जब आरएसआई की मूविंग एवरेज 50 के ऊपर होती है तब ट्रेंड में एक कंफर्म्ड स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक फॉलोइंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज इतनी जल्दी से विप्सा नहीं करता, तो मूविंग एवरेज आपको एक स्मूथ ट्रेंड दिखाता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहां पर देखिए, ये येलो लाइन जो है ये 50 पीरियड की मूविंग एवरेज है, हम लोगों ने आरएसआई पे प्लॉट कर दी। अब देखो आपको ट्रेंड समझने में ज्यादा आसानी हो रही है, थोड़ा सा ज्यादा सिंपल लग रहा है चीज कि ये सीधे सीधे भाई 50 पीरियड का मूविंग एवरेज अपने को पता चल रहा है ना कि ट्रेंड है। सनराइज पूरा सनराइज सनसेट पूरा दिखाई दे रहा है, राइट। और यहां पे जब आप आरएसआई देख रहे थे तो आरएसआई में थोड़ा सा विप्सो दिखाई देता है, लेकिन मूविंग एवरेज पे बहुत क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज अगर 50 के लेवल के ऊपर हो ट्रेंड अच्छा है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज अगर 50 के लेवल के नीचे हो ट्रेंड थोड़ा सा कमजोर है, राइट। तो यहां पर देखिए मैं अब आरएसआई को हटा देता हूं, नाउ लुक एट दिस, अब आपको क्लैरिटी आएगी, राइट। यहां पर देखो, यहां पर ये आरएसआई का 50 पीरियड जो है, आरएसआई का 50 पीरियड मूविंग एवरेज है जो 50 के लेवल के ऊपर चला गया, ये 50 का लेवल, ये 50 का लेवल, और आरएसआई का जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है 50 के लेवल के ऊपर चला गया, यहां पर इस जगह पर गया था, इस जगह पर, राइट। अब इस जगह पर जब वो ऊपर गया तो आप देखो ट्रेंड की इंटेंसिटी देखो, क्या क्या ट्रेंड, जबरदस्त, मजा आ गया एकदम, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, राइट। मोमेंटम है, जम है। यहां पर देखो इस जगह पे नीचे आ गया, इस जगह पर, यहां पर लुक एट द फॉल, जबरदस्त फॉल। तो अब आपको ये जो सिग्नल है ये अगर हम आरएसआई के 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे देखिए हमें ट्रेंड की डिटर्मिनेशन मिल रही है। जहां पर देखिए जब ये बुलिश हुआ तो कितने देर तक बुलिश था, और ये तो डेटा लेटेस्ट है, तो यहां पर बेरिश हुआ तो हो सकता है अभी नीचे और जाने का स्कोप हो, राइट। तो यहां पर ये हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो 50 का लेवल है और 50 का मूविंग एवरेज आरएसआई का हमें बताता है ट्रेंड के बारे में, एंड इट गिव्स अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मजादार रहेगा, एडवांस चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मजा आएगा। ये वाली स्लाइड देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहां पर हम लोगों ने मार्क किया है इसको, राइट। यहां पर देखिए ये जो जोन था, ये जोन देख रहे हैं, ये जोन वो जोन था, ये भी राइजिंग है। बोलोगे सर ये भी तो राइजिंग जोन है सर, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत यह है
कि ये जब जोन राइजिंग था तो आरएसआई जो है वो अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर थी, लेकिन 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो 50 के नीचे था। ध्यान से समझिए, ये वो पहली होती है ना, तीतर के जो आगे तीतर, तीतर के जो पीछे तीतर, वो वैसा ही लग रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिए, वापस मैं बोल रहा हूं। इस जोन के समय यहां पर जब प्राइस एडवांस कर रही थी तो आरएसआई अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर था, लेकिन आरएसआई का 50 पीरियड मूविंग एवरेज आरएसआई के 50 लेवल के नीचे था। 50 लेवल के नीचे था, देख रहे हैं आप, ये जोन देखिए, यहां पर ये वाला आरएसआई जो है वो अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसीलिए ट्रेंड ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरएसआई का 50 पीरियड मूविंग एवरेज इस जोन में आरएसआई के 50 लेवल से नीचे है। ये जो डॉटेड लाइन है ये आरएसआई की 50 लेवल है। अब यहां पर देखो, ये ट्रेंड जो है आक्रामक होता है। दिस ट्रेंड गेट्स एग्रेसिव ऑन द अपसाइड। व्हाई? ये ट्रेंड अपसाइड पे एग्रेसिव हो गया। ध्यान से देखिए किस लिए एग्रेसिव हुआ। इस जोन में, इस पूरे जोन में आरएसआई जो है वो अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर थी, और 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी आरएसआई के 50 लेवल से ऊपर था। इसके पहले स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पहले स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा था, ये वाले स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा था कि आरएसआई का जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज है वो आरएसआई के 50 लेवल से ऊपर है। अब इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि आरएसआई अपने 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है, साथ में आरएसआई का 50 पीरियड का मूविंग एवरेज भी 50 लेवल्स के ऊपर है। ये स्लाइड आपको पक्की चाहिएगी, ये स्लाइड आपको मिल सकती है। कैसे मिल सकती है मैं बताऊंगा, फॉलो करते रहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर ट्रेंड एकदम अग्रेसिव है। लुक एट द ट्रेंड, लुक एट द स्लोप, लुक एट द एक्सेंट ऑफ द मूव, बहुत जबरदस्त। तो इसका मतलब कि ये जो जोन है, दिस इज अ सुपर बुलिश जोन, सुपर बुलिश जोन, हेवी मोमेंटम जोन, राइट। और मैं यूएस मार्केट का चार्ट यूज कर रहा हूं क्योंकि इंडियन मार्केट के चार्ट को यूज करने में पाबंदी है। लेटेस्ट चार्ट हम यूज नहीं कर सकते, 3 महीना पुराना चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्विक्शन बना रहे इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है यूएस मार्केट का चार्ट यूज करता हूं, जिससे हम लेटेस्ट डेटा को भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। यूएस मार्केट के डेटा को इंक्लूड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको सीखना है तो वो चाहे यूएस का हो, चाहे एशिया का हो, चाहे ताइवान का हो, चाहे तिब्बत का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस हर एक कंट्री पे एक ही जैसे काम करता है, हर एक प्राइस चार्ट पे एक ही जैसे काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब when this condition is true, the trend is very very aggressive. Now यहां पर देखिए, ये जो कंडीशन था, ये वाला कंडीशन था, यहां पर क्या हो रहा था? The RSI is below the 50 लेवल। RSI जो है वो 50 लेवल पे, 50 लेवल के नीचे था, ये जोन। लेकिन यहां पर जो हम लोगों ने रेड इक्लिप्स डाला है, राइट, यहां पर क्या है? RSI तो 50 के नीचे है ही, लेकिन RSI का MA जो है वो भी 50 के नीचे है। दिस इज द सुपर बेरिश जोन, राइट। दिस पॉइंट सुपर बेरिश मोमेंटम, कोई रोक ही नहीं सकता है, धरती चीर देगा, इस तरह से गिरा है। तो अब मुझे अगर ट्रेड करना है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे ट्रेड करना है तो आई वुड प्रिफर दिस जोन एंड आई वुड प्रिफर दिस जोन, एब्सोल्युटली। यू हैव द आंसर। इतना बोला मैंने, कंठ सुखा लिए, सिर्फ यही समझाने के लिए कि ये जो जोन है ये एकदम गोल्डन जोन है। ये जो जोन है गोल्डन जोन है, लॉन्ग वालों के लिए, शॉर्ट वालों के लिए। यहां पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो मलाई है वो बीच में है, राइट। तो अपने को मलाई खाना है, हम मलाई खाने वाले लोग हैं, मारवाड़ी हैं, मलाई खाते हैं, राइट। तो ये हमें खाना है, ओके। तो दिस इज द जोन वेयर वी हैव टू ट्रेड। अब इसके आसपास एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए सर, मजा आ जाएगा, वही मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आपके साथ 50 EMA यूज किया था, उसको भूलिएगा मत। ऐसा होता है ना कि जब कोई स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं और थोड़ी सी एडवांस चीज बता देता हूं तो पहले क्या किया था वो भूल जाते हैं, उसको भूलिएगा मत। उसका बहुत बड़ा महत्व है इस पूरे एनालिसिस में। ये करके मजा आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो, कमेंट कर दो जल्दी से। और उसके बाद अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये वीडियो शेयर कर देनी है। कहां पर? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारे ग्रुप में आप हो, स्कूल के ग्रुप में, किटी पार्टी के ग्रुप में, ऑफिस के ग्रुप में, डिनर के ग्रुप में, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में, सब जगह शेयर कर दो। और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे सीधा एक स्क्रीनशॉट दो कि सर हमने शेयर किया है,
और हमारा ये जो बंदा नंबर लेके बैठा है आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा, वहां से आप ये वाली पावर पॉइंट जो है डाउनलोड कर पाओगे। वीडियो का लिंक दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करोगे, वहां पर पावर पॉइंट रहेगा, डाउनलोड ई बुक लिखा हुआ रहेगा, डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इसको रखिए। थोड़ा सा टिपिकल चीज है, मजेदार चीज है, एडवांस चीज सीख रहे हैं, नई चीज सीख रहे हैं, टाइम लगेगा। वीडियो को 4 बार दिखिएगा, 5 बार दिखिएगा, लेकिन मजा आएगा जब इसको आप अप्लाई करोगे। आगे चलते हैं। तो अब हम लोग इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जहां पर हम लोग वो मूविंग एवरेज बैंड विथ आरएसआई कंफर्मेशन यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या है। देखिए, सबसे पहले प्राइस रिट्रेसेस टू द मूविंग एवरेज बैंड, मतलब कि ये मूविंग एवरेज बैंड है, 1 2 3, प्राइस आइदर बुलिश है, राइट, ऊपर जाके प्राइस यहां पर रिट्रेस कर रही है नंबर 1, या प्राइस जो है इसको तोड़ के रिट्रेस कर रही है, मतलब आइदर केस प्राइस इज इन द बुलिश जोन एंड इट इज रिट्रेसिंग टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज। सबसे पहला यहां पर ये लिखा हुआ है, राइट, और उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, देखिए आरएसआई जो है अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करना चाहिए और 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो 50 के ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर मैंने एक बॉम्ब बनाया है, इसका मतलब यहां पर धमाकेदार एंट्री आपको मिलेगी। आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, अब तीनों चीज है। नंबर 1 ट्रेंड अप है, ये प्राइस जो है वापस अपने मूविंग एवरेज पे आ गई है और मूविंग एवरेज पे आके कंसोलिडेट हो रही है। यूएस मार्केट का चार्ट्स है, आप इंडियन मार्केट पे भी इसको ऐसे यूज कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। यहां पर देखिए ये मूविंग एवरेज का बैंड है, प्राइस अप ट्रेंड में है, मूविंग एवरेज के पास आके कंसोलिडेट कर रही है। अब हम लोगों को एंट्री कहां मिलेगी, एंट्री के लिए 2 कंडीशंस है। पहले यहां से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के साथ साथ हमें आरएसआई को चेक करना है, आरएसआई हैज टू बी इन अ सुपर बुलिश जोन, सुपर बुलिश जोन में हमें ट्रेड करना है। तो यहां पर देखिए आरएसआई का जो 50 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, आरएसआई का जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, वो येलो लाइन है, वो 50 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये बुलिश जोन है। सुपर बुलिश कब होगा, जब ये ब्रेकआउट जब हो रहा होगा, तो ये आरएसआई जो है अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर देगी, यहां होगा बड़ा धमाका। दिस इज व्हाट वी वांट। यहां पर वो होते ही यहां सुपर बुलिश जोन की शुरुआत हो जाएगी और यहां पर हम एंट्री करेंगे। सुपर बुलिश जोन का मतलब ये नहीं है कि कोई सेटअप फेल नहीं हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग के नीचे रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग ही मजेदार होना है। 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना पोजीशन साइज के, बिना प्रॉफिट बुकिंग के, बिना राइट एलोकेशन के बेकार है। ये सीधी सीधी बात है, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो। ओके, तो यहां पर अपने को समझ में आ गया कि अपने क्या चीज देख रहे हैं, एंट्री कहां होगी और किस तरह से हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। यहां पर ये एंट्री हो जाती है। देखिए आरएसआई अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, यहां पर प्राइस जो है इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट हो चुकी है। यहां पर स्विंग के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बहुत ही हम्बल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंड आवर टारगेट इज फुलफिल्ड। मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट्स पे जाकर इधर इसको आप फाइन ट्यून करना चाहते हो तो कर सकते हो, नीचे छोटे चार्ट पे आ जाओ, फाइन ट्यून करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा। नाउ द थिंग इज दिस इज अ सुपर बुलिश जोन, याद है वो सर्कल, सुपर बुलिश जोन, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलेगा और आपका जो प्रॉफिट लॉस है या आपकी जो टारगेट है वो जल्दी अचीव होगी, जल्दी अटेन होगी, क्योंकि ये सुपर बुलिश जोन है। और इससे आगे, बहुत आगे जाके प्राइस जा सकता है, क्योंकि यहां से प्राइस को असली मोमेंटम, असली स्ट्रेंथ मिली है। ऑलराइट, मजा आया? कमेंट करके बताओ, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अच्छा देखिए, ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है मेरे दोस्त। अब मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट, अब आप देखो कि जब वहां पर, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये सुपर बुलिश है, राइट, यहां पर देखो, यहां पर इसका जो खेल है यहां खत्म नहीं हुआ, ये ट्रेंड का खेल यहां खत्म नहीं हुआ। यहां देखो ये ट्रेंड का खेल कितना लंबा चला, राइट, क्योंकि सुपर बुलिश था। यहां पर देखिए हम लोगों के मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में यहां पर बार बार सिग्नल आ रहे थे सुपर बुलिश है। ये देखिए छोटे छोटे ब्लू मिंडी आपको दिख रही है ना प्राइस के नीचे, ये बोल रहे हैं यहां पर मोमेंटम का आशीर्वाद है इसके साथ, राइट, मोमेंटम का आशीर्वाद है, मोमेंटम जबरदस्त है, भर भर के मोमेंटम है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड अपना एकदम अभी भी ट्रेंड में जोर है, मोमेंटम है। पीछे देखिए ग्रीन कलर की बैकग्राउंड है जो बोल रही है कि ट्रेंड अप है, राइट।
तो ये जो मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, ये हम अपने मास्टर ट्रेडर मेंटीज को देते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? 120 घंटे का हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, सिचुएशनल अवेयरनेस और स्ट्रेटेजीज की बात होती है। 3 तरह की हमारी स्ट्रेटेजीज होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तीनों के अलग अलग प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियोज होते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, लॉन्ग टर्म में थोड़ा देरी से प्रॉफिट बुक करते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट और लॉस का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो छोटा होता है और लॉन्ग टर्म वाले में बड़ा होता है। इन तीनों स्ट्रैटेजीज को कैसे एग्जीक्यूट करनी है, कौन से टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करना है, कहां एंट्री, कहां एग्जिट, कहां स्टॉप लॉस, सब कुछ बताया जाता है। आपके डाउट, आपके क्वेरीज के लिए लाइव सेशंस होते हैं। 120 घंटे का लर्निंग मटेरियल होता है। ये टेम्पलेट जो आपकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है, ये टेम्पलेट आपके साथ शेयर होती है। ये टेम्पलेट आपको बताती है कि कहां पर मोमेंटम है, कहां पर स्ट्रेंथ है, कि कहां कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वॉलेटिलिटी क्या कर रही है और वॉल्यूम्स पे स्मार्ट मनी फुटस्टेप्स कहां पर है। स्क्रीन के सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब जितनी एनालिसिस है पोस्ट या प्री मार्केट होती है। आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं जब आपका ट्रेड ट्रिगर होता है और आप अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड लगा सकते हो। हमारे यहां पर ना लाइव सिखाया जाता है, ना लाइव ट्रेड किया जाता है। आप आराम से अपने ऑफिस का काम करो, अपना बिजनेस करो और एनालिसिस और लर्निंग के लिए एक्चुअली आपको दिन में 2 घंटे तो देने पड़ेंगे दोस्त। इसके बिना तो नहीं होगा। गिव एंड टेक मार्केट है, ऐसा तो कोई भी जादू की छड़ी नहीं है कि बिना पढ़े बिना सीखे आपको पैसा मिल जाएगा। एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। एफर्ट डालो, जोर लगाओ, दम लगाओ, पक्का आपको जो है फायदा होगा। ऑलराइट भाई, सीधी सीधी बात है। द मोर यू पुट एफर्ट द बेटर रिजल्ट यू गेट। लॉ ऑफ फिजिक्स है, बिना एफर्ट के तो रिजल्ट मिलेगा नहीं। और टाइम भी लगता है बॉस, कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है कि ऐसे गर्म पानी में डाला, मसाला डाला, रेडी। नो, इट विल टेक टाइम। इसको रिफाइन करने में टाइम लगेगा, इसको एग्जीक्यूशन करने में टाइम लगेगा। राइट? आप इसको कैसे बेटर एग्जीक्यूट करोगे। एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग। हम भी नया सीखते हैं, हर एक दिन नया सीखते हैं और जो अच्छा लगता है वी ट्राई टू इंप्लीमेंट। ये सिस्टम हम लोगों ने जब बनाया था तो बहुत ही नेसेंट स्टेज पे था, धीरे धीरे रिफाइन करते करते इसको यहां पर लेके आए हैं। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो हम लोगों ने डाला है, आप जाके वीडियो को देखिए, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोग्राम आपके लिए है कि नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि प्रोग्राम आपके लिए नहीं है तो डोंट एनरोल, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे शॉर्टकट वाले लोग हैं मार्केट में जो आपको ओवरनाइट करोड़पति बना सकते हैं। आप जाके उनसे बिंदास सीखिए, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे पास ना आए तो भले हैं ऐसे लोग, मेरे को ऐसे लोग चाहिए भी नहीं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो इंस्टेंटली करोड़पति बन जाए। इसके अलावा हमारे बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, आरएसआई पे है, क्रिप्टो करेंसीज पे है, ऑप्शंस पे है, प्राइस एक्शन पे है, स्मार्ट मनी पे है, वीएसए पे है। बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लोगों ने बना रखे हैं और उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जो अगर अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपस्किल करना चाहते हो तो वो शॉर्ट प्रोग्राम्स को आप एनरोल कर सकते हो। शॉर्ट प्रोग्राम को एनरोल करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मास्टर ट्रेडर आपके लिए अच्छा है, आपको मास्टर ट्रेडर लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा कन्विक्शन आता है, विश्वास आता है हमारे ऊपर, तो मास्टर ट्रेडर में आप अपग्रेड कर सकते हो 1 महीने के अंदर। इफ यू वांट यू कैन अपग्रेड टू द मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। आपने जो शॉर्ट प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है दैट विल बी एडजस्टेड इन द मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम इफ यू आर लाइक एनरोलिंग फ्रॉम अस। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। अब शॉर्ट एंट्री ठीक इसका उल्टा होगा। लॉन्ग एंट्री हम लोगों ने कैसे करी थी? लॉन्ग एंट्री हम लोगों ने करी थी जब प्राइस एमए के ऊपर था, कंसोलिडेट कर रहा था, आरएसआई का एमए जो था 50 के ऊपर था और आरएसआई उस एमए को क्रॉस कर रहा था। अब ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। प्राइस जो है एमए के नीचे होगी, प्राइस के एमए के नीचे होगी, प्राइस पे आके रेजिस्टेंस खा रही होगी। जो आरएसआई का मूविंग एवरेज होगा वो 50 लेवल के नीचे होगा और आरएसआई उसको क्रॉस करेगा, तभी हम एंट्री करेंगे धमाकेदार। हमें सुपर बेरिश ट्रेंड चाहिए, सुपर बेरिश ट्रेंड। राइट? यहां पर देखिए वही सेटअप बन रहा है। प्राइस मूविंग एवरेज को तोड़ती है, प्राइस मूविंग एवरेज को तोड़ के यहां पर रेजिस्टेंस खा रही है, यहां पर कंसोलिडेट हो रही है, 50 पीरियड बैंड के नीचे है। आरएसआई कहां है? आरएसआई अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है। आरएसआई का 50 पीरियड मूविंग एवरेज 50 लेवल के नीचे है। आरएसआई अभी क्रॉसओवर नहीं किया है। यहां पर ये जब क्रॉसओवर करेगा तब हम लोगों को सुपर बेरिश ट्रेंड यहां पर मिलेगा। ये ब्रेकडाउन होगा, यहां क्रॉसओवर होगा, वी विल गेट सुपर बेरिश ट्रेंड एंड देन वी विल एंटर। यहां पर स्विंग के ऊपर हमारा एसएल और फिर 2:1 का हमारा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट। और उसके बाद देखिए ये हम लोगों का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों ने यहाँ बनाया। ट्रेड ट्रिगर होता है, ट्रेड यहाँ पर इस थर्ड कैंडल पे ट्रिगर होता है। आरएसआई देखिए अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाती है। सुपर बेरिश ट्रेंड हैव स्टार्टेड एंड वैम, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये जाके देखिए आपका 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो मिल जाता है। वेरी वेरी सिंपल, राइट। जो आपको इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, जब आप इसको चार्ट पे देखते हो, जब इसको आप पिक्चर बना के देखते हो, तो आपको सिंपल लगने लग जाता है। इसको यूज करिए। अब देखिए यही हमारे मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट पे अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए एक्चुअली यहां पर इस जगह पर वो ट्रेड मिला था। और देखिए सुपर बेरिश का मतलब क्या है, लुक एट द ट्रेंड, ये कहां गया अल्टीमेटली, लुक एट द ट्रेंड। आप देखो ये एंट्री आपको कहां पर मिली थी, करीबन ये एंट्री आपको मिली थी $113 के पास। एंड जब सुपर बेरिश ट्रेंड होता है इट ऑलमोस्ट वेंट टू $80, राइट। डॉलर्स की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त मेरे भाई, उसका परसेंटेज टर्म्स में निकाल लो। देखो ये यहां पर एंट्री हम लोगों ने करी थी सुपर बेरिश ट्रेंड। देखिए ये रेड मिंडी, रेड मिंडी, रेड मिंडी, मतलब कि मोमेंटम नीचे आशीर्वाद दे रहा है बेटा जा, राइट। और यहां पर देखिए मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में यहां पर सिग्नल आया था, यहां पर एकदम ऑलमोस्ट एट द टॉप, जो कि बता रहा था यहां पर कुछ ना कुछ गंडागोल हो चुकी है प्राइस में। क्या हुआ पीछे पता नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन इज टेलिंग यू एवरीथिंग, राइट। और देन यू कैन सी दिस हाउ। अब देखिए ये टेम्पलेट होने से आपकी एनालिसिस कितनी सुलझ जाती, आपको समझ में आता कि यस हाउ यू कैन टाइम योरसेल्फ, राइट। तो ये है मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट। नाउ इसका एक और थोड़ा सा रिफाइनमेंट ये है कि कई बार आपको ऐसा होगा ना कि जब ये प्राइस जब मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खा रही होगी, तो कई बार जो है आरएसआई ऑलरेडी जो है अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे रहता है कई बार, राइट, एट दिस पॉइंट। ये देखिए कई बार ऐसा होता है कि आरएसआई ऑलरेडी अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, आरएसआई ऑलरेडी 50 लेवल्स के नीचे रहता है। ये एरो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, लेकिन यहां पर जो है इसका मतलब ये जो ट्रेंड है ये ऑलरेडी सुपर बेरिश है, और सुपर बेरिश में आपको पुल बैक मिल रहा है, यू कैन इवन शॉर्ट हियर, राइट। तो ये एक इसका एक्सेप्शन है, ये भी एक अलग वेरिएशन है इसका। तो आप जब ट्रेड करोगे, आप जब इसको देखोगे ना ट्रेंड पे, तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे। जस्ट लुक एंड ट्राई, ऊपर जाओ आगे जाओ पीछे जाओ, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये वेरिएशंस कितने बार आते हैं कितने बार नहीं आते हैं, तो इससे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, राइट। तो ये हमारा जो है 50-50 ट्रेडिंग सिस्टम। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।